लाहौर कलंदर की पाकिस्तान सुपर लीग में अनोखी तारीख है। या तो ग्रुप मरहले से ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं या फिर सीधा फाइनल में जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में इनका कहीं ब्रेक लगा हो, या तो शुरू से ही नाकाम या फिर फाइनल में। ये उनकी तारीख रही है और गो के अभी ये कहना बाकी है कि 2025 के सीज़न में क्या लाहौर कलंदर फाइनल में जाएगी, क्योंकि कल का मैच जो कि सेमीफाइनल है एक तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनका मैच है, अगर वो जीत जाते हैं तो एक नई तारीख रकम करेंगे जिनका कभी भी प्ले ऑफ के सेंटर में कहीं ब्रेक नहीं है। और इसके हवाले से जो सूरत हाल है, जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में लाहौर कलंदर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। पहले चारों एडिशंस यानी कि 2019 तक ग्रुप मरहले में लाहौर कलंदर की टीम बाहर हुई। 2019 में प्ले ऑफ में पहली बार गई और फाइनल में जाकर हारी, दरमियान में उनका स्टॉप नहीं था। फिर 2021 में ग्रुप मरहले में बाहर हुई, 2022 में भी फाइनल में पहुंची, 2023 में भी फाइनल में पहुंची, 2024 में फिर ग्रुप मरहले से बाहर हुई। ये उनकी तारीख है। और दूसरी जानिब कराची किंग्स, जिनके बारे में मैंने कहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाद दूसरी मजबूत तरीन टीम है, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि ये वो कौन सी टीम है। आज उस तरह का खेल उनकी जानिब से पेश ही नहीं किया गया। डेविड वार्नर ने टॉप ऑर्डर में कोशिश ज़रूर की, अच्छी बैटिंग की, लेकिन डेथ ओवर्स की पहली ही गेंद पर उनके विकेट गिर जाना उनके कराची किंग्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। गो के डेविड वार्नर बड़े लकी रहे, 2 आसान कैच उनके ड्रॉप हुए और उसके अलावा खुशदिल शाह ने नीचे से ट्राई की, वरना जितने भी कराची किंग्स के बैटर्स आए हैं लगता ऐसा है कि आज उनका दिन ही नहीं था। और उसके मुकाबले में अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर का जब लाहौर कलंदर फील्डिंग कर रही थी, कराची किंग्स की बैटिंग चल रही थी, तो लगता ऐसा था कि शायद ये लाहौर कलंदर का दिन ही नहीं है। जिनके कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, नो बॉल्स हो रही थी। जमान खान ने रिकॉर्ड कायम किया लाहौर कलंदर के लिए, एक मैच में 4 नो बॉलें करा दी, एक्स्ट्रा रन्स, ओवर थ्रो के रन्स, यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद आज लाहौर कलंदर ने अगर फतह हासिल की है तो इस फतह के मामार हैं फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक आज अपनी सलाहियत से बिल्कुल हटकर खेले, 110% की दिया और अपनी टीम के लिए एक बड़ा मैच जितवाया। ये उनकी आखिरी जो 4 इनिंग्स हैं PSL में, उसमें दूसरी 50+ इनिंग्स है। शुरू में 50 की थी, लेकिन बाद में थोड़े ऑफ कलर दिखाई दिए, लेकिन अब दोबारा वो भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। तो इस मैच की अगर बात करें, पहली बात तो ये है कि ये जो टारगेट चेस किया आज 191 रन का, ये लाहौर कलंदर का कराची किंग्स के खिलाफ चेस किए जाने वाला सबसे बड़ा टोटल है। इससे पहले उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा टोटल चेस किया था वो 188 था, यानी कि पहली बार 190+ रन का टारगेट चेस किया। ओवरऑल ये लाहौर कलंदर का मजमूई तौर पर किसी भी टीम के खिलाफ चेस किया जाने वाला दूसरा बड़ा टोटल भी है। इससे जो बड़ा टोटल है वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ वो चेस कर चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज लाहौर कलंदर ने एक नई तारीख रकम की है, वो एक नए अंदाज में खेले हैं। अगर इस मैच से पहले आपको किसी से पूछें, 70% लोगों का यही मानना था कि कराची किंग्स इस मैच के लिए फेवरेट है, क्योंकि उनके जो ज़्यादा बैटर्स थे वो फॉर्म में थे और उसके मुकाबले में लाहौर कलंदर के जो टीम है वो ज़्यादा फोकस कर रही थी फ़खर जमान और मोहम्मद नाइम के ऊपर। लेकिन आज अब्दुल्ला शफीक ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है और उनकी ये कारकर्दगी इसलिए ज़्यादा अहम है कि उनकी विकेट अगर जल्दी गिर जाती तो नीचे जो खिलाड़ी थे या तो इस कंडीशंस में नए आए थे, क्योंकि जब से PSL दोबारा शुरू हुआ है तब आकर उन्होंने ज्वाइन किया है, शकीब उल हसन है या बाकी जितने प्लेयर्स हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता था या उनके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता था। तो इस तनाजुर में अब्दुल्ला शफीक ने आज मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। आज के अगर मैच की बात करें, कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की और डेथ ओवर पावर प्ले में 70 रन किए। इसके मुकाबले में लाहौर कलंदर ने 60 रन किए। लेकिन पहले 10 ओवर्स तक देखा जाए, अगर दोनों टीमों को कंपेयर करें तो कराची किंग्स का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन 10 ओवर्स के बाद हमेशा लाहौर कलंदर का पलड़ा भारी रहा। अगर आप कंपेयर करें कि 10 ओवर्स के बाद दोनों टीमों का क्या स्कोर था, 11 के बाद क्या था, तो 10-15 रन आगे रहे हैं 10 ओवर्स के बाद। उसकी वजह अब्दुल्ला शफीक की आउट क्लास बैटिंग थी, जिन्होंने सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढाला और एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली।
शुरू में फ़खर जमान ने आज बड़ा शानदार आगाज़ दिया, गो कि मोहम्मद नईम उसको उस तरह सपोर्ट नहीं कर सके जिस तरह नॉर्मल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फ़खर जमान ने आज खुद को बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी साबित किया। और अब्दुल्ला शफीक की जो ये इनिंग्स है, ये लाहौर कलंदर के लिए एक ऑक्सीजन का सबब बनेगी, क्योंकि डेरिल मिचेल के जाने के बाद किसी हद तक लाहौर कलंदर का जो मिडल आर्डर है या टॉप आर्डर है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आखिरी 4 इनिंग्स में दूसरी 50 प्लस स्कोर करना इस बात का सबूत है कि अब्दुल्ला शफीक भी अब दोबारा फॉर्म में आ चुके हैं, उनके ऊपर इन्हिसार किया जा सकता है। आज के मैच में अगर आप कराची किंग्स की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर डेविड वार्नर को टॉप ऑर्डर में से कोई भी एक साथी खिलाड़ी सपोर्ट कर जाता तो वो बड़ा स्कोर कर सकते थे। उन्होंने 52 गेंदें खेली, 75 रन किए, 8 चौके 3 छक्के लगाए, लेकिन जैसे जैसे दूसरे एंड से विकेटें गिरी उनका स्ट्राइक रेट नीचे होता गया और वो ज़्यादा मुहतात होकर खेले। बावजूद इसके कि उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए, उसके बावजूद वो उतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके। और उनकी शायद प्लानिंग यही थी कि दरमियान के ओवर्स निकालें और डेथ ओवर्स में वो मार धाड़ करें, लेकिन 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर वो आउट हो गए। उसके अलावा टेम सिफर्ट ने 8 गेंदें खेली, 16 रन किए। ये उनका PSL में आखिरी मैच था, क्योंकि उनका बेंगलोर के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। अगर कराची किंग्स आगे बढ़ती तो वो यहाँ रहते, अब वो IPL खेलने चले जाएंगे। जेम्स वेंस ने 9 गेंदें खेली, 4 रन किए, टॉप स्कोरर रहते कराची किंग्स के, आज वो भी फेल हुए। साद बेग ने 11 रन किए। इरफान खान नियाजी 12 गेंदों पर 18 रन कर सके। मैंने पहले कहा था कि इरफान खान नियाजी की जो परफॉर्मेंस है मासवाए शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ 3 छक्कों के, कोई ज़्यादा आउट क्लास नहीं रही है, लेकिन उन्हें आज बड़ा मैच था, ख़ुद को साबित करना चाहिए था। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, लेकिन आज वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। खुशदिल शाह जो कि आखिरी ओवर में किसी हद तक जदोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे जमान खान के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद वो मजमूई तौर पर 14 गेंदों पर 3 चौकों 2 छक्कों समेत 27 रन बनाने में कामयाब रहे, नॉट आउट रहे। खैर आउट हो गए थे, लेकिन वो गेंद नो बॉल थी और आखिरी गेंद पर मिस फील्ड का चौका भी उन्हें मिला। तो देखा जाए तो जो स्कोर था 190, कोई इतना बुरा स्कोर नहीं था। अगर ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ कराची किंग्स के जो बॉलर्स हैं बॉलिंग कराते, उनके यहाँ भी फील्डिंग का मसला हुआ। आमिर जमाल को बेहतरीन फील्डर माना जाता है, वो भी आज मिस फील्ड करते हुए दिखाई दिए, कैचेस भी ड्रॉप किए कराची किंग्स ने। तो इसकी वजह से वो जो लेवल था कि लाहौर कलंदर ने ज़्यादा कैच ड्रॉप किए या मिस फील्ड की है, वो किसी हद तक बराबर हो गया। फ़खर जमान ने शुरू में शानदार बैटिंग की, 28 गेंदों पर 47 रन किए, 5 चौके 3 छक्के लगाए। और उसके अलावा जो बाकी बैट्समैन हैं वो उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेली जिसे आप सपोर्टिंग इनिंग कह सकते हैं। शुरू में मोहम्मद नईम ने सपोर्टिंग इनिंग्स खेली, बाद में अब्दुल्ला शफीक के साथ कौशल परीरा ने 24 गेंदों पर 30 रन किए, 2 छक्के भी लगाए, वो भी सपोर्टिंग इनिंग्स थी। बनोका राजा पक्सा जो हैं वो 12 गेंदों पर 23 रन करने में कामयाब रहे, आखिर में हिटिंग की। लेकिन यह मैच बासानी अपनी टीम को 18.4 ओवर्स में सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर यह मैच जितवा दिया। और अब जो कल का मैच है एलिमिनेटर 2, जो कि सेमीफाइनल होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान, देखना यह है कि कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। जो भी टीम कामयाबी हासिल करेगी एक नई तारीख रकम होगी, क्योंकि अगर लाहौर कलंदर की टीम ये मैच जीत जाती है और इस्लामाबाद हार जाती है तो इस्लामाबाद लाहौर के लिए एक नया वही एजाज़ होगा कि या तो ग्रुप मरहले से बाहर या फिर सीधा फाइनल में। अगर दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद की टीम जीत जाती है तो ये उनकी तारीख में पहला मौका होगा कि वो PSL के लगातार 2 फाइनल्स खेलेंगे। कल का मैच बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और सेमीफाइनल है। देखना ये है कि कल लाहौर कलंदर की टीम किस तरह का खेल पेश करती है। और आज के मैच ख़ास तौर पर अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग ने किसी हद तक लाहौर कलंदर का मोराल बुलंद कर दिया है।